तो चलो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तुम्हारे सामने एक सम ऑफ सीरीज है s इज इक्वल टू 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 -10। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, है ना। इसको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जब हम सम ऑफ सीरीज करते हैं हम फॉर लूप का यूज करते हैं, वी नो इट। इसमें भी फॉर लूप का यूज करेंगे, लेकिन एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इसको कैसे करेंगे? एक तरीका है, अगर ध्यान से देखो तो जो ऑड नंबर्स है वो प्लस साइन है उनके आगे। जैसे 1 उसके आगे क्या है? प्लस है। जो ऑड नंबर्स है उनके आगे प्लस साइन है ना। और जो इवन नंबर्स हैं जैसे 2 उनके आगे माइनस साइन है। तो एक तो हम इफ का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इवन है कौन ऑड है, फिर अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द लूप, रन द फॉर लूप, है ना। साइन को हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम बहुत ज्यादा इजीली हम इसको कर सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऑल्टरनेटिवली माइनस है, तो तुम अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे तो कुछ भी प्रोग्राम को कर सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ऑड इवन का ही रहे। अगर मान लो ऐसा रहता है कि s इज इक्वल टू 2 -4 +6 -8 +10, तो यहां पर भी एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस है, और यहां सारे नंबर्स इवन है ना। तो तुमको मैं वो ट्रिक बताता हूं जिससे किसी भी तरह का प्रोग्राम आए सम ऑफ सीरीज में जिसमें एक बार प्लस, एक बार माइनस हो, तुम बड़े आराम से कर सकते हो। तुम्हें वो ऑड इवन का चिंता नहीं करना है। तो वो तरीका है अभी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये देख लो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि s इज इक्वल टू 1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करते करते +10, अगर सारे प्लस होते तब तो हम बहुत आराम से कर सकते थे, कोई इसमें हमें दिक्कत ही नहीं होती। हम सिंपल फॉर लूप चलाते, इस तरह का फॉर लूप चलाते। मैं एक नया पेज ले लेता हूं। हम सिंपल इस तरह का फॉर लूप चलाते चिल्ड्रन। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से 10 तक ऐड करना है, तो i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर हम एक्यूमुलेटर वेरिएबल में एक्यूमुलेट करते रहते, और फॉर लूप के स्टार्ट करने से पहले हमें एक एक्यूमुलेटर वेरिएबल जिसका नाम मान लेते हैं सम है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, और यहां लूप के अंदर लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सिंपल है, ये हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में भी किया है हमने। सिंपल सा बेसिक फॉर लूप है, और इसके बाद हम सिंपल इसको प्रिंट कर देते हैं। ये लूप जब पूरी तरह से इटरेट हो जाएगा तो उसमें सम ऑफ सीरीज का वैल्यू आ जाएगा। सम ऑफ द सीरीज जो है सम में स्टोर्ड, उसको हम प्रिंट कर देंगे। system.out.print sum। ये मैं कौन सा प्रोग्राम का बता रहा हूं? मैं ये जब नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं बिना साइन चेंज का, 1 +2 +3 +4 प्लस अप टू +10, उसका मैंने लिखा है। लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूं जब मुझे एक बार प्लस, एक बार माइनस करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहां ध्यान से देखो। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर लूप को लिख रहा हूं। वो ट्रिक बता रहा हूं, वो तरीका बता रहा हूं जो तुम हर इस तरह के प्रोग्राम में यूज कर सकते हो जिसमें एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, राइट। अब देखो, इसके लिए हमें ये जो सम वेरिएबल है, एक एक्यूमुलेटर वेरिएबल, इसको 0 से इनिशियलाइज तो करना ही है। एक और वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे जिसका नाम मैंने ले लिया साइन, और उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। हाँ, क्या रोल है इसका, क्या मैजिक करेगा ये वेरिएबल? अब मैं जब ड्राई रन करूंगा ना, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर मैं वही सेम फॉर लूप, बिल्कुल जैसा मैंने पहले लिखा था वैसा ही एक फॉर लूप बना रहा हूं। देखो, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब लिख रहा हूं सेम उसी तरह से सम इज इक्वल टू सम प्लस i, लेकिन अभी सिर्फ i नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा i इंटू साइन, i इंटू साइन। हाँ, यहीं पे मैजिक हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन लिखना है, साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1। बस ध्यान देना, कितना इंटरेस्टिंग है। जो तुम यहां लिखते हो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, वही लिखना है, और उसके साथ बस इंटू साइन लिख देना है। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, जो भी चीज तुम नॉर्मली लिखते हो, जब साइन चेंज नहीं होता है तब जो लिखते हो वही चीज यहां लिखोगे, और उसके साथ क्या कर दोगे? इंटू साइन कर दोगे, और फिर ये लाइन लिखना, साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1। अब फॉर लूप को हम बंद कर देते हैं, और जैसे बंद करने के बाद ये लूप
जब पूरी तरह से इटरेट हो जाएगा तो उसमें तो सम वेरिएबल में सम ऑफ सीरीज स्टोर हो जाएगा और हम उसको प्रिंट कर देंगे। इसका ड्राई रन को मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है सर। अब ध्यान दो, लुक एट द स्क्रीन। अब मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया मेरा सम, मैं वर्किंग को समझा रहा हूं। ये सम वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है किससे? 0 से। एक और वेरिएबल है साइन, उसका वैल्यू क्या है? 1 है ना। आई का वैल्यू क्या है? आई इनिशियलाइज हो गया 1 से, 1। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सो इट विल एंटर इनटू द फॉर लूप, नो डाउट। अब है सम इज इक्वल टू सम इंटू आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू साइन। तो आई इंटू साइन पहले इवेल्युएट होगा क्योंकि वहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो उसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस हाई है, तो आई इंटू साइन पहले होगा। आई इंटू साइन मतलब 1 इंटू 1, आई का वैल्यू 1 है, साइन का भी वैल्यू 1 है, सो आई इंटू साइन का मतलब 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस सम, सम का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 और प्लस सम तो प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो सम का वैल्यू हो गया 1 है ना। उसके बाद है साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1। अब देखो साइन का वैल्यू 1 था, 1 इंटू -1 होता है, अभी साइन का वैल्यू -1 हो गया, तो अब साइन का वैल्यू -1 हो गया मतलब +1 से -1 हो गया। अब ये लूप यहां से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस के तरफ, i प्लस प्लस मतलब i का वैल्यू 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है ना, यस ट्रू। तो लूप के अंदर फिर गया सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू साइन। अब सम का वैल्यू क्या है? सम प्लस यानी 1 प्लस i इंटू साइन, i क्या है? 2, 2 इंटू साइन, साइन क्या है? -1, तो 2 इंटू -1, सो दिस मीन्स -2, i इंटू साइन हो जाएगा -2 और सम प्लस -2 मतलब 1 प्लस -2 मतलब 1 -2, तो सम का वैल्यू अभी क्या है? 1 -2। अगर ध्यान दो हमें ऐसा ही चाहिए था 1 -2, उसके बाद फिर +3 चाहिए। अब देखो साइन का वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा, इस लाइन में आएगा कंपाइलर साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1, अभी साइन का वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -1 विल मेक इट 1, फिर से साइन का वैल्यू पॉजिटिव में हो गया। फिर लूप फिर से ऊपर जाएगा, यहां i प्लस प्लस से i का वैल्यू 3 हो गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये i अभी भी लेस देन 10 है, तो फिर लूप के अंदर गया सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू साइन। अब i का वैल्यू क्या है? 3, और 3 इंटू साइन क्या है? 3 इंटू 1, तो 3 है, प्लस में है, एंड सम प्लस सम मतलब 1 -2 प्लस 3, सिंपल। इस तरह से साइन का वैल्यू अब नेक्स्ट लाइन में फिर से -1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर -4 ऐड होगा, उसके बाद +5 ऐड होगा, फिर -6 ऐड होगा, एंड जो हमें चाहिए था वैसा हमें मिलेगा। और ये लूप पूरा इटरेट होने के बाद the sum of series would be stored in sum and then we will print sum. So this is the way we can do any such program which contains ones plus and again minus, first time plus, second time minus, फिर plus फिर minus, right? मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लूप है उस लूप बॉडी को लिखा है, बाकी का ऊपर में जो क्लास डिक्लेरेशन है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, वो सब तो तुम लोग लिख ही लोगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। इस तरह के और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें मुझसे वीडियो बनाना है, यू प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो विच प्रोग्राम यू वांट मी टू एक्सप्लेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।